Hello, hello, hello. So we are back with today's daily question. That is the lead code daily question of 17th of September 2024. और बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है बट इस क्वेश्चन ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दूं आपके सामने। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। हाँ भाई, तो आज का क्वेश्चन है अनकॉमन वर्ड्स फॉर टू सेंटेंसेस फ्रॉम टू सेंटेंसेस। और ये मैं आपको एक ऐसा स्पॉइलर देना चाहता हूं कि भाई ये क्वेश्चन बहुत ही पुअरली फ्रेम्ड है। दिस इज नॉट अनकॉमन वर्ड्स फ्रॉम टू सेंटेंसेस, दिस क्वेश्चन शुड एक्चुअली बी यूनिक वर्ड फ्रॉम टू सेंटेंसेस। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपको दो स्ट्रिंग्स दी रहेंगी विच आर इन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस जिसमें वर्ड्स स्पेसेस से सेपरेटेड है। ओके, और इसमें आपको ये चेक करना है, एज पर क्वेश्चन आपको ये चेक करना है कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो कि दोनों में से एक ही सेंटेंस में आ रहे हैं या दोनों सेंटेंस में कॉमन नहीं है। तो वो दोनों सेंटेंसेस देख लेते हैं अब हम। तो यहाँ पे दिस आया, यहाँ पर भी दिस आया, यहाँ पर एप्पल आया, यहाँ पर भी एप्पल आया, यहाँ पर इज आया, यहाँ पर भी इज आया। अब यहाँ पे वर्ड आया स्वीट विच इज यूनिक टू दिस सेंटेंस एंड यहाँ पे वर्ड आया सार विच इज यूनिक टू दिस सेंटेंस। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, यहाँ पे तो वर्ड्स ऑर्डर में थे कि दिस से दिस मैच हो रहा था, एप्पल से एप्पल मैच हो रहा था। दीज वर्ड्स कैन ऑल्सो बी स्क्रैम्बल्ड। द सेकेंड सेंटेंस कुड हैव बीन सार इज द एप्पल। ओके, चलो दूसरा क्या देख लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, यूनिक वर्ड्स क्या थे, स्वीट एंड सार। बट सेकेंड जो एग्जाम्पल है वहां पे हमको एक्चुअली पता चलेगा कि कैसे हमारा जो क्वेश्चन है वो मतलब बहुत ही बुरी तरीके से फ्रेम किया गया है। कि सेकंड जो हमारा है यहाँ पे एप्पल एप्पल बनाना, तो अब देखा जाए तो एप्पल तो दोनों स्ट्रिंग्स में कॉमन नहीं है, तो एप्पल भी आंसर में आना चाहिए। बट यहां से हमको पता चलता है क्योंकि एप्पल इसी स्ट्रिंग में दो बार आ गया है, इसीलिए एप्पल को हम कंसीडर कर लेते हैं कि एप्पल रिपीटेटिव है या कॉमन है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमको बेसिकली उन वर्ड्स का अक्रेंस देखना है स्ट्रिंग में। वर्ड्स क्या हैं जो कि सेपरेटेड बाय स्पेसेस हैं, उन वर्ड्स का अक्रेंस देखना है दोनों स्ट्रिंग्स में मिला के, जो सिर्फ एक बार आ रहे हो, जो यूनिक हो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, आ गया। चलिए एक बार बोर्ड पे चल लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन का नाम सही कर लेते हैं। क्वेश्चन का नाम सही कैसे कर लेंगे, काटेंगे इसको, राइट। अनकॉमन नहीं होना चाहिए तुम्हारा, तुम्हारा नाम होना चाहिए यूनिक। ठीक है, अनकॉमन काट दिया, यहाँ पे लिख दिया यूनिक वर्ड्स। अब यूनिक का मतलब क्या होता है, जिनकी अकरेंस एक ही बार हो। ओके, ओके। वो सेम एग्जाम्पल हमने यहाँ पे भी देख लिया कि वो सेम एग्जाम्पल्स हमारे पास उठा के हम यहाँ पे भी ले आए हैं। ओके, ओके। तो चलिए देखते हैं अब आगे का कैसे करेंगे। अब हमको क्या करना है कि हमको पता चल गया हमको यूनिक वर्ड्स चाहिए दोनों सेंटेंसेस में से। तो ठीक है, तो क्यों ना हम दोनों सेंटेंसेस में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं उनका कहीं पे काउंट रखना शुरू कर दें। करेक्ट, करेक्ट। अब कहीं पे भी काउंट रखेंगे तो जो भी वर्ड सिर्फ जिसका काउंट एक बार होगा मतलब वो यूनिक है। जैसे सेकंड एग्जांपल में अगर मैं काउंट रखना शुरू करूं तो एप्पल का काउंट कितना बार आएगा, दो बार आएगा, क्योंकि एप्पल पहली स्ट्रिंग में दो बार आ गया है। और बनाना का काउंट कितना बार आएगा, एक बार आएगा। तो देखो आउटपुट में क्या आया, बनाना। तो बेसिकली अगर मैं सारे वर्ड्स का काउंट रखना शुरू कर दूं दोनों स्ट्रिंग्स में से, तो जो जो भी वर्ड एक बार आया है वो उसको मैं अपने आंसर वेक्टर में डाल सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। हमको रिटर्न क्या करना है, हाँ हमको यूनिक वर्ड्स का वेक्टर रिटर्न करना है। क्लियर, क्लियर। तो ये तो मैं कर सकता हूं। तो अब मुझे काउंट रखना है, काउंट रखने के लिए मैं क्या यूज करता हूँ, काउंट रखने के लिए मैं मैप जैसा कोई डेटा स्ट्रक्चर यूज करता हूँ। तो हमको अभी इससे क्या इंट्यूशन पता चल गया कि मैं मैप यूज करूंगा इसमें। ठीक है, इसमें मैप क्लियरली क्लियरली यूज होगा कि मैप का यूज तो इस क्वेश्चन में है। अब मैप तो पता चल गया। अब मैप में वर्ड्स डालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो मेरे स्ट्रिंग्स दी हुई है S1 और S2, उसमें से सिंगल सिंगल वर्ड निकालने पड़ेंगे। और सिंगल सिंगल वर्ड किससे अलग है, स्पेस है सिंगल सिंगल वर्ड के बीच में। तो मैं कैसे निकालूंगा इसको, हम्म सोचने वाली बात है। तो यहां पर ही एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। वो है कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या होती है, इनपुट स्ट्रीम। तो जब भी हम वर्ड्स पढ़ते हैं
सपोज हमारे पास सी प्लस प्लस का कोई प्रोग्राम है जो किसी टेक्स्ट फाइल से वर्ड्स पढ़ रहा है, तो वो वर्ड्स कैसे पढ़ेगा? पहला वर्ड पढ़ेगा, उसको स्टोर करेगा। उसको पता कैसे चलेगा कि पहला वर्ड खत्म हो गया? स्पेस से पता चलेगा। करेक्ट, करेक्ट। तो जब भी हम एक्सटर्नल फाइल से वर्ड पढ़ते हैं, हमको कैसे पता चलता है कि वर्ड खत्म हो गया? स्पेस से पता चलता है। अब अगर मेरे पास कोई डायरेक्ट लाइब्रेरी हो जो कि इनपुट पढ़ने में हेल्प करे मेरी, तो मैं इन दो स्ट्रिंग्स को उसमें इनपुट बना के डाल सकता हूँ। और क्योंकि इन दोनों स्ट्रिंग्स के वर्ड के बीच में स्पेस है, तो एज इनपुट एक एक वर्ड पढ़ लेगा। करेक्ट, जिससे मैं एक वर्ड में एक बार में डील कर पाऊंगा। ठीक है, ठीक है। तो ऐसी कोई लाइब्रेरी है? ऐसी लाइब्रेरी का नाम है आई स्ट्रिंग स्ट्रीम, जो कि एक क्लास है इन सी प्लस प्लस अंडर लाइब्रेरी, जो कि एस स्ट्रीम हेडर का पार्ट है, विच प्रोवाइड्स अ वे टू परफॉर्म इनपुट ऑपरेशन ऑन अ स्ट्रिंग. It allows you to read formatted data from a string, much like you would read from a stream, such as cn. तो cn क्या होती है? इनपुट स्ट्रीम होती है। हमारे बेसिकली जो सीन से आउट करते हैं सी प्लस प्लस में, वो भी तो इनपुट स्ट्रीम में होती है। करेक्ट, करेक्ट। तो कैसे काम करता है? इनपुट स्ट्रीम से जैसे डेटा पढ़ते हैं, जैसे सीन का डेटा पढ़ा जाता है ना, वैसे ही मैं किसी भी स्ट्रिंग को आई स्ट्रीम स्ट्रिंग में डाल के वैसे ही सीन जैसे उसका डेटा पढ़ना शुरू कर सकता हूँ, एक के बाद एक स्पेस लेके। तो कैसे करेंगे देखो। हाँ, और इसके लिए डेटा पढ़ने के लिए सीएन में क्या टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज होता है, ये वाला। मुझे पता है ये हमारा राइट शिफ्ट का ऑपरेटर भी है, लेकिन जब स्ट्रिंग के साथ यूज होगा तो इसको क्या बोलते हैं? टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर हम यूज करेंगे स्ट्रीम के साथ। कैसे करते हैं? तो पहले उस स्ट्रीम की बात करते हैं जिससे आप फेमिलियर हैं। ठीक है, कौन सी स्ट्रीम से आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं? इनपुट स्ट्रीम से, जो सीएन के नाम से मिलती है। तो क्या करूं? जैसे हम सीएन में डेटा कैसे लेते हैं, सीएन से जो डेटा लिया उसमें से ए बी सी डी, तो ऐसे करके वो चार इनपुट ले लेता है ना, वैसे ही यहाँ पे स्ट्रीम में चार इनपुट ले लिए। कैसे ले लिए? ऐसे ले लिए कि हमारे पास चार डेटा है, उनको मैंने एक ही स्ट्रिंग में डाल दिया डेटा नाम की। पहला डेटा सेपरेटेड बाय स्पेस विथ दूसरा डेटा, सेपरेटेड बाय स्पेस विथ तीसरा डेटा, सेपरेटेड बाय स्पेस विथ चौथा डेटा। पहले दो डेटा इन टाइप के हैं, तीसरा डेटा डेसिमल टाइप का है या फ्लोट टाइप का है, फिर आखिरी डेटा स्ट्रिंग टाइप का है। तो अब मुझे पता है कि स्पेस से सेपरेटेड चार डेटा आने वाले हैं, तो उनको वेरिएबल में होल्ड करेंगे अपन। तो ये मैंने वेरिएबल्स बना लिए यहाँ पे। शुरू के दो इंटीजर ए और बी, तीसरा फ्लोट सी, चौथा स्ट्रिंग डी। ठीक है। अब जैसे सीन से इनपुट लेते हैं एक एक छोड़ के, वैसे ही सिमिलरली यहाँ पे इनपुट ले लिया। और बस इनपुट ले लिया तो देखो सारे वेरिएबल्स में उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू आ गई स्पेस से सेपरेटेड। ठीक है। और बस जैसे अपना सीन में इनपुट आता है, स्ट्रीम बन गई और यहाँ पे आउटपुट आ गया। तो समझ गए, स्ट्रीम जब आती है तब स्पेस से सेपरेटेड वर्ड्स होते हैं या स्ट्रिंग्स होती हैं, या कोई भी इनपुट स्पेस से सेपरेटेड होता है। और अगर मैं स्ट्रीम को एक एक करके लेना शुरू करूं, तो मेरे पास जो भी रिक्वायर्ड चीज है वो आ जाएगी मेरे उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में या उस पर्टिकुलर वेरिएबल में जिसमें भी मुझे लेना है। करेक्ट, करेक्ट। जैसे मुझे यहाँ पे स्ट्रीम में सबसे पहले मैंने ए में लिया, तो स्ट्रीम की पहली चीज क्या थी? ये, तो ये ए में आ गई। फिर स्पेस से सेपरेटेड बी में लिया, तो स्ट्रिंग की स्पेस से सेपरेटेड दूसरी एंटिटी बी में आ गई। और स्ट्रीम से क्योंकि ये डेटा चलता रहा, अपना काम बन गया। लेकिन एक बात बताओ, मैंने स्ट्रीम से इनपुट किया है, तो मैंने डेटा तो डेटा नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल में रखा था, स्ट्रीम में कैसे कन्वर्ट हुआ? इस कमांड से आई स्ट्रिंग स्ट्रीम, स्ट्रीम में कन्वर्ट किया किसको? डेटा को। ठीक है, ठीक है। अब सेम काम हम करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन में। क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा ये जो दो स्ट्रिंग्स हैं इनकी स्ट्रीम बना लेंगे। तो अब क्योंकि मुझे पता है मुझे ऐसे वर्ड्स चाहिए जिनका काउंट क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। तो मैं अगर दोनों स्ट्रिंग्स को अपेंड भी कर दूं स्पेस लगा के, तो मेरा कोई दिक्कत तो हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि दिस का काउंट दो हो जाएगा, एप्पल का काउंट दो हो जाएगा, इसका काउंट दो हो जाएगा, सॉर और सीट का काउंट अगर ये सेम स्ट्रिंग भी होते तो भी एक एक ही होता। तो एक काम करता हूँ, इन दोनों को मिला के एक ही स्ट्रिंग बना लेता हूँ। ठीक है, इन दोनों को मिला के एक स्ट्रिंग बनाई और उस स्ट्रिंग को मैंने स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर, क्लियर। अब उस स्ट्रिंग का मैंने ट्रेवर्सल किया और फिर बनाया अपना मैप।
तो उस स्ट्रीम का ट्रावर्सल करूंगा मैं और बनाऊंगा मैप। मैप बना तो दिस की इटरेशन दो, इसकी इटरेशन दो, एप्पल दो बार occurrence, एप्पल की फ्रीक्वेंसी दो, स्वीट की फ्रीक्वेंसी एक और सार की फ्रीक्वेंसी भी एक। ठीक है। अब क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी एक एक है, तो इन दोनों को मैं क्या, स्वीट और सार को मैं डाल दूंगा अपने आंसर वेक्टर में। स्वीट और सार को मैंने आंसर वेक्टर में डाला, इसको रिटर्न कर दिया। सिंपल भाई। फिर यहां पे भी मैंने स्ट्रीम बनाई। यहाँ पे स्ट्रीम बनी एप्पल एप्पल बनाना, मतलब पहले तो मैंने स्ट्रिंग्स को कंकैटिनेट करी, एप्पल एप्पल बनाना नाम की एक स्ट्रिंग बन गई। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रीम में। तो एप्पल स्पेस बनाना, एक स्ट्रीम में जब मैंने इसको कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे फिर बन गया मेरा मैप। कि जब स्ट्रीम से मैंने एक एक करके, पहला वर्ड आएगा स्ट्रीम से एप्पल, एप्पल को मैंने स्टोर कर लिया मैप में, फिर अगला वर्ड आया, फिर एप्पल, एप्पल को फिर से मैप में स्टोर किया, तो एप्पल की फ्रीक्वेंसी हो गई दो। फिर वर्ड आया बनाना स्ट्रीम से, तो बनाना लिया, एक बार स्टोर कर लिया। ठीक है। ओके। और उसके बाद क्योंकि बनाना की फ्रीक्वेंसी वन थी, तो बनाना वर्ड को मैंने आउटपुट में डाल दिया और रिटर्न कर दिया। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। सबसे पहले दोनों स्ट्रिंग्स को मिला के क्या बना लो, एक स्ट्रिंग बना लो, उस स्ट्रिंग को स्ट्रीम बना लो। स्ट्रीम से क्या, वर्ड्स एक एक करके आते हैं, एक एक करके जो वर्ड आ रहा है, तो एक वर्ड को मैप में डालते जाओ और मैप में उस वर्ड के साथ की फ्रीक्वेंसी डालते जाओ। जिसकी फ्रीक्वेंसी मैप में आखिर में वन रहेगी, उसको आंसर वेक्टर में डाल दो, आंसर वेक्टर को रिटर्न कर दो। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। तो स्टेप नंबर वन, हमने सबसे पहले दोनों स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट किया, बीच में एक स्पेस डाल दिया ताकि दोनों स्ट्रिंग के वर्ड्स में स्पेस रहे ना, और उसकी एक स्ट्रीम बना ली ए नाम की। ठीक है। और एक आंसर वेक्टर इनिशियलाइज कर लिया, मैप भी लगेगा, मैप भी इनिशियलाइज कर लिया। अब जब हमारा स्ट्रीम हमको ट्रेवर्स करना है, तो स्ट्रीम से जो भी डेटा आ रहा था उसको हम किसी ना किसी वेरिएबल में होल्ड कर रहे थे, करेक्ट करेक्ट। तो उसके लिए एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल ले लिया, स्ट्रिंग टेम्प वन। ओके। ओके। अब जब तक स्ट्रिंग से टेम्प वन में डेटा आता रहेगा, इसका मतलब है जब तक स्ट्रीम से टेम्प वन में डेटा आता रहेगा, यानी जब तक स्ट्रीम में डेटा है, एक एक वर्ड जब तक स्ट्रीम दे रही है, तब तक ये लूप चलेगा। और जैसे ही डेटा आया टेम्प वन में, मैंने टेम्प वन में जो भी स्ट्रिंग थी उसके कॉरिस्पॉन्डिंग मैप की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना शुरू कर दी यहाँ पे, एमपीपी टेम्प प्लस प्लस से। अब इससे क्या बन गया, ये स्टेप था मेरा पूरा मैप बनाने का। इस स्टेप से क्या बन गया, मेरा पूरा मैप बन गया। क्या बन गया, मैप बन गया। यहाँ पे क्या बन रहा है, मैप बन रहा है। ये मैंने क्या किया, दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट किया, कॉन्कैटिनेट करके उनकी मतलब स्पेस डाल के कॉन्कैटिनेट किया, उनकी स्ट्रीम बनाई, आंसर वेक्टर बनाया, मैप बनाया। उसके बाद स्ट्रीम को होल्ड करने के लिए, स्ट्रीम के एक एक वर्ड जो आ रहा है उसको होल्ड करने के लिए एक स्ट्रिंग बनाई। उस स्ट्रिंग में जब तक स्ट्रीम से डेटा आता रहेगा तब तक मैंने ये लूप चलाया। लूप के अंदर मैंने हर वर्ड को स्ट्रीम के उस वर्ड की अक्रेंस फ्रीक्वेंसी मतलब से बढ़ाता गया। तो इससे क्या हो गया, मेरा पूरा मैप बन गया। अब मैप बन गया तो मैप में क्या चेक करना था, मैप ट्रेवर्स करेंगे, मैप में जिस जिसकी भी फ्रीक्वेंसी, जैसे बनाना की फ्रीक्वेंसी वन थी तो आंसर में बनाना को पुश कर दिया था। तो ये मैंने मैप ट्रेवर्सल शुरू किया फॉर लूप का यूज करके। तो ये फॉर ईच लूप है, तो आईटी ले लिया मैंने। तो मैप का हर एलिमेंट का इमेज जाएगा आईटी में। अब मैप के जो एलिमेंट्स हैं उनके दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट जो कि स्ट्रिंग है और सेकंड पार्ट जो कि इंटीजर है। क्लियर है ना। देखो मैप के हर एलिमेंट के दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट जो कि एक स्ट्रिंग है, सेकंड पार्ट जो कि एक इंटीजर है। तो अगर मैप के किसी भी एलिमेंट का सेकंड पार्ट वन है, मतलब जैसे बनाना का सेकंड पार्ट वन था, तो आंसर में उसका फर्स्ट पार्ट पुश कर देंगे, आंसर में उसका फर्स्ट पार्ट पुश करेंगे, तो ऐसे बनाना आंसर वेक्टर में पुश हो जाएगा। सिमिलरली कोई और यूनिक एलिमेंट होता तो वो भी आंसर वेक्टर में पुश हो जाता, आखिर में आंसर वेक्टर रिटर्न कर देंगे। समझ गए क्वेश्चन कैसा हुआ, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। थोड़ा सा 15 मिनट का वीडियो भी इसलिए बन गया क्योंकि अपन आई स्ट्रिंग स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट से फेमिलियर नहीं थे पहले, तो वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अगर आप चाहें तो बिना स्ट्रिंग स्ट्रीम के भी क्वेश्चन कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि आपको कंडीशंस मैन्युअली लिखनी पड़ेंगी स्ट्रीम से डेटा लेने की, कि कैसे जहां पे भी स्पेस आ रहा है वहां पे क्या करना है, स्पेस आने पे पिछले वर्ड को चेक करके मैप में डाल देना है। तो अगर वो सोल्यूशन देखना चाहें तो वो भी मैंने कर रखा है, मेरे गिटहब पे जाके वो सोल्यूशन आप देख सकते हैं। और बस फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।